नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमर्स इन अ वेरी सिंपल वे। जैसे हमारा हैशटैग है नो रट्टा मार, तो हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सीखेंगे कि आइसोमर्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है। एक्चुअली आइसोमर्स को तो ड्रॉ कर करके ही पता चल सकता है कि कंपाउंड में एक्चुअली आइसोमर्स कितने हैं, पर फिर भी हमने एक फॉर्मूला का यूज़ किया था इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम लोग पॉसिबल आइसोमर्स का अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उस वीडियो का फॉर्मूला लेंगे और आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बाय ड्राइंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, वो क्या होता है, वो फॉर्मूला हमने किया था। अब आइसोमर्स कितने बन सकते हैं वो तो पता ही है, और आइसोमर्स बनाने कैसे हैं वो भी देखना है। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद द ब्यूटेन, बिकॉज प्रोपेन तक तो कोई आइसोमर नहीं बनता है। लेट्स स्टार्ट। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं ब्यूटेन का। नाउ ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ओके, ये हमें पता ही है। अब कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2n-4 + 1। ओके, सो 2n की जगह 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। 4 - 4 + 1, दैट इज 2 + 1। ओके, तो 2 इज 1, 1 + 1 कितने बन जाएंगे, 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, बना लेते हैं। सो फर्स्ट देखिए, पहला ना हमेशा सिंपल चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बिल्कुल एक सीधी सीधी रेल की पटरी की तरह बनता है, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहला आइसोमर तो ये होता ही है। तो लाइक 4 कार्बन आर देयर, तो 1 2 3 4 कार्बन बना दिए हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं H। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, एक बार काउंटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे H कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। ओके, अब 2 बनने वाले हैं तो एक और बनेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगेन C है। अब यहाँ पे एक चेन तो हो गई। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम क्या करेंगे ना, एक कार्बन पीछे वाला उठाएंगे और उसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ट्रिक याद कर, मतलब ट्रिक तो नहीं, एक समझने वाली कॉन्सेप्ट है। हमने टोटल कितने कार्बन थे, 4, तो पहले चारों को एक लाइन में लगा दिया, तो ये हमारा पहला आइसोमर बन गया। दूसरे आइसोमर के लिए हम क्या करेंगे, एक C उठाएंगे और उसको नीचे की तरफ रखेंगे। तो आइए हम लोग C उठा लेते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, C। अब नीचे की तरफ यहाँ पे रखें, नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, ये एक लंबी चेन है, यू चेन, तो ये भी तो चेन ही बन गई ना, यूं करके यूं। ठीक है, C चेन बन गई ना। ठीक है, हमें चेन नहीं बनानी है, हमें ब्रांच बनाना है, इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच बनाने में क्या होता है बेटा, आप ना कभी भी सेम जहाँ से C एंडिंग होता है ना, तो कभी भी एंडिंग पर या फ्रंट में कार्बन को अटैच मत करना। बात समझ में आई। ठीक है, कभी भी एंडिंग और फ्रंट पे कार्बन को अटैच मत करना, इन बिटवीन आप अटैच करना। ओके, तो ये C यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ ये इतना। ओके, तो अभी हम हाइड्रोजन प्लेस कर लेते हैं। हाइड्रोजन, अब आपको पता है ना कि C के जितने बॉन्ड खाली होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये C के 3 बॉन्ड खाली है तो हाइड्रोजन, ये C के 3 बॉन्ड फिल्ड है, एक ही खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो। ओके, तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। सो वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, इनका नाम भी होता है। अब इनका नाम कैसे करना है, तो इनके नाम में हम लोग, ये तो सिंपल सी चेन है। ठीक है, ये तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होगा। इसका नाम N होगा, N मतलब कि नॉर्मल चेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। डन। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें कार्बन को नंबरिंग करनी होती है। ब्रांच जहाँ से स्टार्ट होती है ना, मतलब ब्रांच जहाँ पे होता है उसके नज़दीक से स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना। तो अब ये C के यहाँ पर भी एक C है, वहाँ पे भी एक C, मतलब नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 नंबरिंग हमेशा सीधी चेन को करनी होती है, ब्रांच में नंबरिंग नहीं देनी होती है। क्लियर। ओके, तो अब 2 पे क्या आया, CH3 को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल। इस चेन में है ना, ये जो चेन है ना, इस चेन में कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ये हमारा एक नेम। एक और हम नेम बोल सकते हैं, जब भी एक C, ठीक, कार्बन के साथ अगर एक C ब्रांच में होता है तो इसको हम कहेंगे आइसो।
टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्लियर हुआ इतना? ओके ओके। तो ये कार्बन के बेसिस पर हमने 2 आइसोमर्स बना दिए एज पर द फॉर्मूला। अब हम करेंगे थर्ड, पेंटेन के लिए सीख लेते हैं। तो आप इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेंटेन क्या हो जाएगा, C5H12। ओके, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल कितने सकते हैं इसके अंदर। सो 2n-4 + 1, 2 5 - 4 + 1, सो 2 1 + 1, 2 is 2, 2 + 1 दैट मीन्स कितना आइसोमर्स बना सकते हैं हम लोग, 3 आइसोमर्स। ओके, पहला आइसोमर तो मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत इजी है, सिंपल चेन स्ट्रक्चर में चले जाइए। तो जितने कार्बन है उसका आप चेन बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, अब उसके अंदर आप हाइड्रोजन प्लेस कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सिंपल हो जाएगा एन मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चेन है ना, तो नॉर्मल पेंटेन। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 2। अब मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया था कि एक कार्बन, ठीक है, एक नॉर्मल बन गई। अभी पीछे से एक कार्बन को उठा दीजिए और नीचे की तरफ रख दीजिए। अब टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो एक कार्बन अगर आपने वहाँ से निकाल दिया तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। तो पहले हम 4 कार्बन बना देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि आपको जब कार्बन उठाना है तो आप ये वाली और ये वाली जगह पे नहीं रखेंगे। तो अब आप कार्बन कहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट एक ही जगह पे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। तो अब अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसका नेमिंग करते हैं बेटा, तो मैंने कहा था कि जो कार्बन है ना उसके नज़दीक के C से नंबरिंग करना शुरू करना। तो 1 2 3 4, सेकंड पे क्या आया, मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। ओके, इस चेन में कितने कार्बन है, 4, मतलब कि ब्यूटेन। तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ओके, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड। 3 स्ट्रक्चर है ना, तो थर्ड स्ट्रक्चर। अब थर्ड में हमें क्या करना होगा, एक कार्बन तो हमने उठा लिया, अब दैट मीन्स कि एक और कार्बन रिमूव करना होगा ना। अभी बहुत सारे हैं ना, ठीक है, 4 तो हैं, तो एक और रिमूव कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 यहाँ पे आ गए। ओके, एक ऊपर ले लिया और एक नीचे ले लिया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे तो लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब कि एक कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पे था, दूसरा निकाल के अपन ने उसके ऊपर रख दिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो अब बेसिकली इसका नंबरिंग करें बेटा हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3, वो तो 2 में ही आने वाला है। तो अब कार्बन, सेकंड कार्बन में कितने मिथाइल ग्रुप है बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो नाम कैसा हो जाएगा, 2 2, 2 बार आएगा। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2, तो 2 2 डाइमिथाइल। इस चेन में कितने कार्बन हैं, 3, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, यहाँ तो आप इसको लिख सकते हैं नियोपेंटेन। क्लियर, समझ आया, इजीली क्लियर हुआ ना कि कैसे करना है। तो ये हमने किए पेंटेन के। तो क्या हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स से भी दिमाग में बैठ जाता है कि हमारे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद क्लियर भी हो रहा है कि इससे ज़्यादा और आइसोमर हम बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब और सी तो नीचे नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि कम से कम 3 सी तो हमें ऊपर चाहिए ही रहते हैं, इतने तो चाहिए होते हैं हम लोगों को। ओके, तो ये हो गया आपका, समझ आया। चलिए एक हेक्सेन का और कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको मैं रब कर दूँ और अभी हम स्टार्ट करते हैं हेक्सेन। Now hexane C6H14। ओके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
आइए अब पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 2n-4 + 1, 2⁶ - 4 + 1, 2⁴ + 1, तो 2⁴ इज़ 4, 4 + 1 दैट इज़ कितने बनेंगे बेटा, 5 आइसोमर्स बनेंगे इसके। ओके चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। पहला वाला तो अभी आपको क्लियर हो ही गया ना, नॉर्मल चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके और इसके साथ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉरी प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिनते जाएगा ताकि कभी कोई छूट ना जाए। कई बार क्या होता है ना, इतने एच लगाने पे अपना दिमाग में रहता नहीं, सपोज ये वाला एच छूट गया, ओके तो यहीं पे एग्जामिनर पकड़ के आपका आंसर रॉन्ग कर लेगा। ओके तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, खैर इसका नाम तो आपको पता चल चुका होगा, सिंपल N हेक्सेन नॉर्मल। ओके चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर की। सेकंड में मैंने क्या बोला हुआ है, एक कार्बन उठाओ, ठीक है। अब पीछे से एक कार्बन उठा लो पहले, तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है, तो अब कितने ड्रॉ करने होंगे, 5 कार्बन्स, तो 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके अब हमें पता है कि हमें यहाँ नहीं लगाना है और यहाँ नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ लगा सकती हूँ एक, ठीक है। अब जो जो पॉसिबिलिटी है ना वो साथ में करती जा रही हूँ मैं, और अगर मुझे दूसरा इसका प्लेस करना हो तो 1 2 3 4 5, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, ठीक है। ओके अब अगर मैं देखूँ एक और, तो एक और मैं क्या करूँगी, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगाऊंगी। डू यू थिंक कि वो ज़रूरी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगाती हूँ मैं, ठीक है। मैं चलो करके बता देती हूँ आपको, मिस्टेक ना करना। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैंने एक कार्बन यहाँ लगा दिया। अब जैसे मैं आपको अभी बताया कि जो ब्रांच होती है ना वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, तो अगर यहाँ पे ब्रांच है तो मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5, तो ये सेकंड नंबर पे कार्बन आया। अब अगर ब्रांच यहाँ से है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1 2 3 4 5, तो ये भी सेकंड नंबर पे ही आया ना, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, नाम तो सेम ही हो जाएगा, बिकॉज सेकंड पे ही ब्रांच बन रही है। आप ये वाला सेकंड गिनो या ये वाला सेकंड गिनो, दैट मीन्स कि ये वाला आइसोमर में काउंट नहीं होगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला हमारा काउंटिंग होने ही नहीं वाला है, तो इसके लिए ये कोई हमारा आइसोमर नहीं है, ठीक है बेटा। चलो पहले इन दोनों को बना लेते हैं हम लोग अच्छे से, फिर आगे दूसरी बात करते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लेस कर लेना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके लगा दिया मैंने। एक बार काउंट कर लेते हैं, मैंने इसमें काउंट नहीं किया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डन। ओके अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने नंबरिंग किया हुआ, ये 1 ये 2 है ना, दिख रहा है ना बेटा, ये 2, ठीक है। तो ये सेकंड पे ब्रांच आया, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ओके, जिसको आप अगेन आइसोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। डन। चलिए वहाँ पे अब काम करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर लेते हैं सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। तो अब आप अगर काउंटिंग करें इसका, तो यहाँ से भी शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3, तो ये वाला कार्बन थर्ड नंबर पे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ओके डन। इतना क्लियर हो गया ना अभी आपको, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे और तो कार्बन को अपन शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, जस्ट नाउ वी सॉ। अब ये कार्बन का काम खत्म, नाउ हमें एक और कार्बन रिमूव करना होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक और कार्बन रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, पहले 5 थे तो अभी एक तो ऑलरेडी नीचे है ही, ठीक है, एक समझिए कि यहाँ पे है ही, तो अब एक कार्बन को मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँ, ये भी हो गया मेरा, ठीक है। और क्या कर सकती हूँ मैं, तो 1 2 3 4, एक मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है ही, ठीक है, तो जो मैंने दूसरा उतारा उसको मैंने एक तो यहाँ पे रखा, या तो मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ उसको, ओके क्लियर, बन गए 5 आइसोमर्स, यस हो गया। चलो बस अब इसका नेमिंग कर लेते, तो हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब अगर हम लोग काउंटिंग करें बच्चा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। सेकंड नंबर पे 2 कार्बन आ गए तो क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल कितने हैं ब्यूटेन। डन, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर ले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, नेमिंग के लिए काउंटिंग कर दें 1 2 3 4। ओके, अब ये मिथाइल तो 2 है बट यहाँ पे क्या है सेकंड और थर्ड पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज डिफरेंट, तो आप क्या लिखोगे 2 3 डाइमिथाइल। ओके, 2 और 3 पे है मिथाइल मिथाइल तो इसके लिए डाइमिथाइल, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। डन, क्लियर हुआ बेटा, अब आया समझ में। सो बच्चा इस तरीके से हम लोग इजीली ठीक है अलग अलग स्ट्रक्चर्स फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और सी नीचे उतारा, अगर आप हेप्टेन में जाएंगे ठीक है तो सीधी सी बात है आपके पास बहुत सारे सीस और निकल जाएंगे उनका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। अब कितने हेप्टेन में बनाने हैं वो हमने फॉर्मूला के थ्रू देख सकते हैं, तो आप हेप्टेन में बनाइए ठीक है, देखिए कितने आइसोमर्स आप एक्चुअली पूरे बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल वे टू फाइंड द आइसोमर्स एंड इवन दो टू ड्रॉ द आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स ड्रॉ करने का ये बहुत इजी तरीका है। तो क्या कैलकुलेशन के थ्रू जब आपने एक सी उतारा फिर 2 सी तो ऐसे करके आप बोलोगे नहीं, वरना अगर आप रैंडमली कर लेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, ये भी नहीं बताया कि सी का प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और आपके पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।